अब फिक्र सियासत और चुनाव की। दिल्ली में आज यूपी और पंजाब चुनावों को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, तरुण चुग समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी खड़े थे। कोर कमेटी की इस मीटिंग में चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। उधर लखनऊ में किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि तेजिंदर सिंह विर्क तेराई किसान संगठन के अध्यक्ष हैं और 1 साल तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं। आज इनको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तेजिंदर सिंह विर्क के अलावा कुछ और किसान नेता मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश और तमाम नेताओं ने हाथ में अनाज लेकर मौजूदा सरकार को हराने का संकल्प लिया। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। अब हम यूपी चुनाव के दलित फैक्टर का विश्लेषण करते हैं। आपने गौर किया होगा कि इस चुनाव में सबसे कम लाइमलाइट में मायावती दिख रही हैं, जिन्हें यूपी में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। लेकिन इस बार प्रदेश की दलित राजनीति में एक नया चेहरा भी उभरा है और वो है चंद्रशेखर रावण का। चंद्रशेखर फिलहाल कोई सियासी वजूद नहीं है, लेकिन उनको लेकर इन दिनों चुनावी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। चौदह जनवरी को बीजेपी से नाता तोड़कर अखिलेश की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी में पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं। उसी रोज शाम में बरेली से समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों, दलितों और वंचितों के लिए कोई जगह नहीं है। और 15 जनवरी को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यह कहते हुए समाजवादी पार्टी से हाथ छुड़ा लिया कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों के नाम पर सिर्फ एक खास बिरादरी के लोगों को सम्मान मिलता है। तो मेरा प्रयास है, मैंने कल भी कहा था, अब अगर किसी कारण से बीजेपी सत्ता में वापसी करती तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो नहीं चाहते कि वंचित और बहुजन वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं। वरना दलितों की उत्तर प्रदेश में हैसियत है और पिछले आंदोलन में दलितों ने अपनी सरकार बना के साबित भी किया है। कहते हैं ना कि चुनाव जो ना कराए, इसलिए समाजवादी गठबंधन को लग रहा है कि चंद्रशेखर की नाराजगी से दलित वोट हाथ से निकल ना जाए। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीट को लेकर चंद्रशेखर को नया ऑफर दिया। अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच आई दूरी को खत्म करने की बात कही। माननीय अखिलेश यादव जी से समय लेकर मिलूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि जो बीच में कुछ दरार पैदा हो गई है उसको ख़त्म करके और एक साथ लाने का हम प्रयास करेंगे। वहीं चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन ना होने को लेकर अखिलेश यादव को किसी साजिश की बू आती है। अखिलेश ने कहा कि मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर 2 सीट पर राजी हो गए थे, फोन पर बातचीत में गठबंधन से मुकर गए। अखिलेश ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर अगर भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। अब इसे जरूरी समझे या मजबूरी, समाजवादी गठबंधन के अलावा बीजेपी गठबंधन भी आजाद समाज पार्टी बनाकर पहली बार यूपी चुनाव में हाथ आजमाने जा रहे चंद्रशेखर रावण को चुनावी ऑफर दे रहा है। कैसे दलितों पर अत्याचार हुआ है 70 साल से, ये सब दुनिया देख रही है। सपा की भी सरकार रही है तभी दलितों पर अत्याचार रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है।
रावण भाई को मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम दलितों के नेतृत्व के लिए वो आगे आए हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और दरवाजा खुला है। तो मैं चाहता हूं कि रावण भाई आए, 2022 की सरकार बनाए। अब जानिए कि तमाम सियासी दल चंद्रशेखर पर डोरे क्यों डाल रहे हैं। दरअसल यूपी में ओबीसी के बाद दूसरे नंबर का वोट बैंक दलित है। यूपी में ओबीसी वोटर्स की संख्या 42 से 45% बताई जाती है। दलित वोटर्स की संख्या करीब 21 से 22% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। कहा जाता है कि ये सीटें ही सीएम की कुर्सी तक जाने का रास्ता तय करती हैं। सब पार्टियों को ये चिंता है और ये सबकी कोशिश है कि दलित जो अब भी काफी हद तक एक ठोस रूप में वोट करते हैं, वो अभी अनिश्चित हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी उन पर अपने पूरे आधिपत्य का दावा नहीं कर सकती। बसपा की जमीन और मायावती जी की जमीन थोड़ी सरकी है। वैसे चंद्रशेखर रावण ने अभी तक सियासत में कोई ठोस जमीन हासिल नहीं की है, लेकिन 2020 में पार्टी गठन के बाद उनकी पार्टी ने बुलंदशहर से उपचुनाव लड़ा, जिसमें हाजी यामिन को 13,000 से ज्यादा वोट मिले और पार्टी तीसरे स्थान पर रही। इसी रिजल्ट के बूते शायद चंद्रशेखर इस वक्त सियासी मोल भाव कर रहे हैं और कुछ पार्टियां उन्हें भाव दे रही। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।